भक्तुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम अभिघ्नतो रावण है। आत्मा को बढ़ाते हुए, दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए, तत्परता के साथ कार्य करते हुए, अदानशीलता, ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह की भावनाओं और शत्रुओं को दूर करते हुए संपूर्ण विश्व को आर्य तथा श्रेष्ठ बनाते हुए हम सर्वत्र विचरें। ऐसे विचारों के वर्धन करने वाले एक महान योगी, मुनि, महर्षि, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी जननेता स्वामी दयानंद सरस्वती के चरणों में उनकी 200वीं जयंती पर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आज के भव्य कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इसी मेरी विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस धरती पर गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, जो ओजस्वी वक्ता भी हैं, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा भी दी है, ऐसे सम्मानीय श्री आचार्य देवव्रत जी का यहाँ पर आगमन महानुभाव के नाते, यहाँ पे अतिथि के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय भागीरथी चौधरी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, जो अपने यहाँ के अभी स्वागताध्यक्ष भी हैं, श्री सज्जन सिंह कोठारी, जो हमारे पूर्व लोकायुक्त रहे हैं, श्री राजेंद्र जी विद्यालंकर जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, श्री ओमानंद जी सरस्वती, श्री ओम मुनि जी, जिनका इस आयु में भी हमने ओजस्वी उद्बोधन सुना, श्री कन्हैया जी शास्त्री, श्री विनय जी और सभागार में विराजमान देश के कोने कोने से आए भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सभी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ज्ञानवर्धन, चर्चा, परिचर्चा, विचार, मार्गदर्शन हेतु एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने ऐसे समय में सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्रांति कर देश को प्रतिनिधित्व किया, जब एक ओर देश अपने से दासता से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज के कई प्रकार की कुरीतियों से भी त्रस्त था। सामाजिक सुधार और वैदिक मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने असमानता और अज्ञानता से जूझ रहे राष्ट्र की अंतरात्मा को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्व को याद दिलाई, स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वराष्ट्र और स्वाभिमान का अलग जगह है। और ये आज के समय में बहुत ही सामयिक है, जब स्व को भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्व भाषा से हम दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम स्व शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, स्व राष्ट्र से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय हमें महर्षि दयानंद जी का जो जीवन है, जो उनकी दिशा है, जो उनके विचार हैं, जो उनका मार्गदर्शन है, आज भी बहुत कुछ सामयिक है, जिस पर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुजरात में जन्मे आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने शुरुआती अनुभव और अपने आसपास के आध्यात्मिक वातावरण से बहुत प्रभावित थे। सत्य की उनकी खोज ने उन्हें समाज की सतही परतों से ऊपर उठ करके उत्तर खोजने हेतु बाध्य किया। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक ज्ञान के पुनरुद्धार और सामाजिक सुधारों के बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठन था। उनके अनुसार समाज का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को मिटाना और सत्य, न्याय और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना। महर्षि दयानंद जी का अजमेर के साथ विशेष लगाव है। 1870 के दशक में अजमेर में वैदिक धर्मों के सिद्धांतों का प्रचार, वेदों पर आधारित शिक्षा पर समाज हित सुधार हेतु सर्वप्रथम पूरा अजमेर बना। उन्होंने विभिन्न धर्मों और विद्वानों के साथ चर्चा भी की। प्रारंभ में ऋषिकेश के वेदों और शास्त्रों का अध्ययन, अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की और सदैव समाज सेवा, शिक्षा और जागरूकता की। वे उनकी अंतिम सांस अजमेर में ही पहाड़गंज के विनायक कोठी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसलिए अजमेर के साथ उनका सीधा लगाव रहा। इस नाते अजमेर में आज भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थापित है, आर्य समाज का मंदिर भी है। अजमेर में दयानंद पब्लिक स्कूल भी है, दयानंद कॉलेज भी है, उनका समाधि स्थल भी है और आरवी दल की शाखाओं का यहाँ लगातार संचालन भी हो रहा है। इसी क्रम में मैंने भी इस बार राज्य सरकार को, जो अजमेर में कई है, किंग एडवर्ड मेमोरियल है, उनका नाम
महर्षि दयानंद के नाम पे किया जाए, इस प्रकार का प्रस्ताव मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी तो अब अंग्रेज चले गए, लेकिन आज में एडवर्ड मेमोरियल है, इसकी बड़ी पीड़ा होती थी। इसलिए वर्तमान शासन में सबसे पहला काम मैंने इसके लिए पहल की है। मुझे लगता है कि आगामी कुछ समय में इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें। फिर आग्रह था कि ऋषि उद्यान से लेकर के सुभाष उद्यान तक का नाम महर्षि दयानंद जी के नाम पर रखा जाए। वह बहुत जल्दी हम इस काम को रखेंगे। मुझे लगता है कि समय समय पर हम इस प्रकार के कार्य करें। पूर्व में भी जब कभी मुझे आदेश हुआ यहाँ की परोपकारी सभा के लिए श्री ओम मुनि जी का, वीरेंद्र जी आर्य का, तो आर्य समाज के भवन के लिए विधायक कोष से भी 2-3 बार लगातार जिस कोष की आह्वान की उसको मैंने अपनी ओर से देख करके उसको कितना सौभाग्य कि मैं इस नगरी में का विधायक लगातार 5 बार हूँ। और जिस भाषा की बात करता हूँ और जिस स्वर की बात करता हूँ, तो जब मैं शिक्षा मंत्री बना सबसे पहला काम जो यहाँ पर पढ़ाया जाता था अकबर महान, उस पाठ को हटा करके महाराणा प्रताप का पहाड़ उस पाठ को हमें जोड़ करके एक देश को समाज को स्व के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ की। इस बार भी जब विधानसभा की डायरी हमें प्रारंभ हमेशा 1 जनवरी से छपती थी, ये पहली बार है वर्ष प्रतिपदा से वो डायरी का प्रारंभ किया। और फिर 1 महीने के आगे महर्षि दयानंद जी का भी चित्र उस डायरी में दिया है। तब लगातार हम लोग इसके आगे करें। इसलिए माननीय मेरे भाइयों और बहनों, भारत भारतीयों के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, वैदिक रीति रिवाजों में पूर्ण विश्वास करने के कारण भारतीय जीवन दर्शन में पूर्ण निष्ठा का प्रसार कर लोगों को स्वयं के अस्तित्व के लिए पहचानने के लिए उन्होंने भारतीय नागों को वेदों की ओर लौटो, यह जो उन्होंने संदेश दिया, नारा दिया, वह आज हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज हम सब वेदों के और वोटों जो नारा दिया उसको वास्तव में धरातल पर लाने के लिए हम सब लोग कोने कोने में जाएं, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वास्तव में देश तभी बचेगा जब वेद बचेंगे, वेदों का अध्ययन होगा, तभी ये भारत रहेगा। नहीं तो आज इस प्रकार से सनातन संस्कृति पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, तो सनातन को बचाने की आवश्यकता है। और सनातन को बचाने के लिए आज समाज से दूसरा कोई बड़ा संगठन नहीं हो सकता। आइए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। ये स्वामी जी का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना। वो जानते थे कि वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान बहुत सम्मानजनक था, उन्हें भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। लेकिन जब ब्रिटिश काल आया, जब हम गुलाम रहे, उस दौरान उनको एक प्रकार का दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाने लगा। इसलिए हमने आगे बढ़ा। इस पुराने समय जब देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता था, समय समय अपने ज्ञान और शक्ति का उन्होंने परिचय भी दिया, लेकिन कालांतर में जो घटना हुई उन्हें कमजोर समझा जाने लगा। इसलिए उन्हें बाहर जाने पढ़ने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इस व्यवस्था का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा समान अवसर की बात कही। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह जैसे प्रथाओं का जमकर के विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी गई। स्वामी दयानंद ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कठोर जाति व्यवस्था का साहसपूर्वक चुनौती दी। जाति नहीं समाज के उनके दृष्टिकोण ने कई लोगों को अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अधिक समतावादी भारत के प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। महर्षि जी ने पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ज्ञान की कमी से ही हिंदू धर्म पिछड़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। दयानंद जी के समर्थकों ने 2 तरह के शिक्षण संस्थाएं उस समय स्थापित की, प्राचीन कालीन गुरुकुल व्यवस्था और प्राचीन रीति रिवाजों परंपराओं का निर्वहन करते हुए गुरुकुल तथा शिक्षा एवं अंग्रेजी के होते हुए प्रसार से मुकाबला करने के लिए एंग्लो वैदिक विद्यालय महाविद्यालय की भी उन्होंने स्थापना की। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक प्रगति की कुंजी है। तर्कसंगत विचार एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर उनके विरोध के कारण कई संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुरूप भारत के अनेक पीढ़ियों को शिक्षित किया। स्वराज्य के प्रथम उद्घोष के स्वामी जी का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी शिक्षा ने स्वतंत्र आंदोलन के लाला लाजपत राय जैसे कई नेताओं को प्रेरित किया, जिससे जनता में गर्व और स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती की विरासत आज भी हमको प्रेरणा देती है। और यहाँ पे ऋषि मेला
लगातार हर वर्ष लगता है। इस बार तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऋषि जी के 200वीं जयंती पर ये एक विशाल ऋषि मेला लग रहा है। आइए हम सब आधुनिक समाज की जटिलताओं से निपटने के लिए उनके आदर्श पर आगे बढ़े, काम करें, ताकि हमारे सभी के प्रयास कर करके न्याय को बनाए रखने के लिए प्रेरित करें, ताकि जो वर्तमान देश का नेतृत्व है वह सनातन संस्कृति के लिए काम करें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 200वीं जयंती के जो राष्ट्रीय स्तर की समिति बनी है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसके अध्यक्ष हैं। तो मतदान नेतृत्व का एक जो संकल्प है कि हम श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठ का कार्य होता है, श्रेष्ठ भारत का हम आर्य भारत बनाएंगे, इसके लिए देश का नेतृत्व लगाए। आज आइए हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भारत को आर्य राष्ट्र बनाए, श्रेष्ठ भारत बनाए, अखंड भारत बनाए। इस तरह के भारत की जिसकी उन्होंने कल्पना की थी वो श्रेष्ठ भारत को बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं, इतना ही निवेदन करता हुआ आज आगंतुकों ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।